संसद भवन में एंट्री, संविधान को नमन और फिर एनडीए नेता का चयन। सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को पसंद आया मोदी का ये अंदाज। जी हां, एनडीए की संयुक्त बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुन लिया गया, यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी की जब संसद के सेंट्रल हॉल में एंट्री हुई तो सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। पीएम सबसे पहले संविधान को नमन करने पहुंचे। यहां उन्होंने हाथ जोड़े, फिर संविधान को माथे से लगाया और सिर रखकर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज हर किसी को पसंद आया। सदन में मौजूद नेताओं ने ताली बजाई और स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पीएम जब मंच पर पहुंचे तो वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। हाथ जोड़कर पीएम ने भी सभी सदस्यों का अभिवादन स्वीकार किया। काफी देर तक सदन में तालियां गूंजती रही। सेंट्रल हॉल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को नेता सदन के रूप में चुने जाने के लिए प्रस्ताव रखा। वह लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता, जिसका सभी नवनिर्वाचित संसद सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया और अपनी सहमति दी। हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। इन सब के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन करते हुए आईएनडीआईए को तमाम मुद्दों पर जमकर घेरा। ईवीएम के मुद्दे पर तो आईएनडीआईए को करारा जवाब दिया ही, और साथ ही ये कहा कि आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद और मतगणना के दिन तक आईएनडीआईए गठबंधन के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे। आपको बता दें कि चुनाव बाद तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी ईवीएम पर खड़े किए जा रहे सवाल पर कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई थी। खैर, इन सब कश्मकश के बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो कि विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में चंद्रप्रकाश जी हैं, साथ ही साथ सुमित सोनी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां प्रोफेसर अखिल स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ हैं राहुल अमाना जी। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप ही से मैं शुरू करना चाहती हूँ यहाँ पर कि चुनाव खत्म होते ही ईवीएम का राग अब ठंडे बस्ते में चला गया। पीएम पूछ रहे हैं ईवीएम जिंदा है या मर गया। देखिए, मुझे नहीं लगता था आज प्रधानमंत्री को ये विषय उठाना चाहिए था। देखिए, अब चुनाव खत्म हो गया, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ शायद लेने वाले हैं। अब कटुता को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातें, कटुता की बातें करना उचित मेरे ख्याल से नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात जो मैंने देखी आज, संविधान को उन्होंने माथा नवाया। देखिए, मुझे वहीं डर लगता है, क्योंकि जब संसद भवन में उन्होंने माथा नवाया था तो संसद नया बन गया था। तो और संविधान पे माथा नवाने से अच्छा यह है कि संविधान की जो मूल भावना है, हिंदू मुसलमान देश में ना हो, सद्भाव संभाव हो, सभी का साथ विकास हो, अमीरों का केवल विकास ना हो, गरीबों का विकास ज्यादा पहले हो, सबसे पहले हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि सरकार का मुख्य काम गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना है। तो संविधान को मत्था तो सब टिकाते हैं, 142 करोड़ लोग टिकाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहले उन्होंने संसद को किया और नया संसद बना, अब मुझे डर लग रहा है आगे कुछ ना हो। लेकिन अब कटुता की बात करने की आवश्यकता नहीं है, दंगल खत्म हो गया। आप कटुता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी नेगेटिविटी आप कहां से लेकर आते हैं, जो आपने इतने सारे एकदम बता दिया कि जैसे ही उन्होंने वहां माथा नवाया, शीश नवाया, तो पता नहीं क्या क्या आपने यहाँ पर गिनवा दिया। ये नेगेटिविटी आप कहां से लाते हैं? नहीं, मैं नेगेटिविटी कोई बीजेपी का नकार करता हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। लेकिन मैं केवल ये बात कह रहा हूं, देखिए, गरीबों को जिस प्रकार से पिछले 10 साल में शोषण हुआ है, अमीरों की संपत्ति बढ़ी है, जिस प्रकार से शेयर मार्केट में अप एंड डाउन करके पंटर्स ने पैसा कमाया है, वास्तविकता यह है कि देश का गरीब गरीब होता चला गया है। दलित आदिवासियों के साथ, कमजोर वर्ग के साथ अन्याय हुआ है और अमीरों ने खूब पैसा कमाया है। संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि गरीब से गरीब आदमी का उत्थान हो। माननीय मोदी जी करें, वो शपथ लेने वाले हैं, आप पॉजिटिव बात करें, और इस तरह की बातें कि इंडिया लाइन 100 नहीं ला पाया, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नेगेटिविटी की बात देश के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। अखिल स्वामी तो कर सकता है, छोटा आदमी। तो संविधान को माथे से लगाती जो तस्वीर आई, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। और जैसे ही प्रधानमंत्री, हमने थोड़ी देर पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर सदन जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। और सिद्धार्थ जी, कई बातें उस वक्त जब
प्रधानमंत्री अपने माथे से उसे लगा रहे थे, उसे हाथ जोड़ रहे थे, उनके दिमाग में भी चल रही होगी, क्योंकि पूरा चुनाव जो है वो इसी संविधान बदल देंगे आप, इसके ये आरोप आप पर लगकर दरअसल ये चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अभी भी उस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही है, अभी भी संविधान के नाम पर। आपने सुना अखिल स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देखिए हिमानी जी, जब आज सुबह ये तस्वीरें सामने आई कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर अपना शीश नवाया और संविधान को नमन किया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शाम की डिबेट होते होते ऐसा कुछ हो जाएगा और उस पर एक आर्गुमेंट बनाने की और ऐसी कटुता और राजनीति की बात हो जाएगी कि प्रधानमंत्री ने तो सदन पे भी शीश नवाया था, नया देश का एक संसद बना दिया। अरे ये पिछले सदन में ही हुआ है, उसका संविधान सदन नाम रखा गया है, 100 साल पुराने हो चुके थे, आधुनिकता से लैस एक नया, जो हमारी डिलिमिटेशन के बाद नए सांसद आएंगे उनकी आवश्यकताओं को केटर करने के लिए एक संसद बनाया गया, उसको भी अपमानित, संविधान को भी अपमानित। देश के प्रधानमंत्री ने एनडीए का समर्थन प्राप्त करने से पहले देश के संविधान को नमन किया, उसको प्रणाम किया, उसकी वैल्यूज को अपहोल्ड करने की कसम खाई, पर यहां पर राजनीति खत्म नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है हिमानी जी। पर जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि ईवीएम पर कुछ तो बोलिए, ईवीएम का मुद्दा जिंदा है या मर गया वो तो बताइए, उस पर कुछ तो बात करेगा विपक्ष। हमने पूरे चुनावों में सुना, पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि देश में ईवीएम बोगस है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम में ऐसा हो जाता है। और एक नागरिक के नाते मेरे मन में भी, आपके मन में भी ये डाउट क्रिएट करने की कोशिश करी गई कि शायद जो इलेक्शन हो रहा है पूरा वो रिग्ड है, वो पूरा बोगस है, हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी का प्रयास हो। पर आप लोग 230 सीटें ले आए तो सब कुछ ठीक हो गया, एक शब्द नहीं निकल रहा, मुंह में दही जम गया। इस पर आऊंगी, संजय जी भी हमारे साथ है, राहुल अवाना भी हमारे साथ है, क्विक रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो हम यहाँ पर बता देते हैं कि मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्य के प्रति समर्पित है। ये हमारा संविधान ही है जिससे एक गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। संजय जी, आप संविधान बदलने का आरोप उन पर लगाते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा, और उसकी बात दोहराई उन्होंने उस वक्त भी और ये ट्वीट भी किया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया, जब लल्लू सिंह ने अयोध्या में खड़ा होकर के बयान दिए थे उस दिन क्यों नहीं बयान आया था? जब इनका एक बड़ा सीनियर लीडर साउथ से जब बयान दे रहे थे कि 400 सीटें चाहिए क्योंकि मोदी जी को संविधान बदलना है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में क्या हो गया था? और क्या किसी भी विपक्ष के नेता ने यह बात कही थी कि यह संविधान बदल देंगे? जब इनके तरफ से इनके नेताओं ने जब सभा में कहना शुरू किया तो विपक्ष ने उसको पकड़ा कि भैया तो वाकई संविधान बदल देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देने से आपके दोष खत्म नहीं हो जाते, आपके पाप नहीं धुलेंगे। आपने पाप किया है, आपकी नियत खोट है। चाहे आप आरएसएस की बात कर लीजिए या जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सबने संविधान की समीक्षा की बात की है, इसे पूरा देश जानता है, लेकिन हम उस पर भी बात नहीं करते हैं। आपने कहा कि संविधान को माथे से लगाया, उस पे आपने स्वामी जी के बयान को आपने कर दिया कि पुरानी आय और निगेटिव बात है। जब नया संसद बना तो विपक्ष ने नहीं कहा था सिद्धार्थ जी कि आप उस पर डिबेट करिए, और आज के मुद्दे पर भी हम नहीं कह रहे कि आप डिबेट करिए। ये डिबेट, ये जो आज है ना, ये दिखावा है। सच तो वो है जो उत्तर प्रदेश ने आपको आईना दिखाया है। सच तो यह है कि राम ने आपको ललकारा है कि भैया हमारे नाम का दुरुपयोग मत करो, यदि करोगे तो इससे भी ज्यादा दुर्दशा होगी। लेकिन ईवीएम की जहां तक बात है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ईवीएम लेकर आए थे। सबसे पहले किस सरकार में ईवीएम का चुनाव हुआ? ईवीएम से चुनाव किस सरकार में हुआ? कांग्रेस के शासन में हुआ। और आवाज किसने उठाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये नहीं कह सकते इस चीज को लेकर के, जिन लोगों ने अपने ही लोग, रही बात जहां तक मोदी जी की, आज की बात कर लेते हैं, क्यों इस पे बहस करना हिमानी जी? इनके कटे पे नमक नहीं छिड़कना चाहता मैं। ये खुद परेशान है ये लोग, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। या बस अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से अखिल स्वामी जी ने कहा था कि बस चुनाव हो गए, वो चुनाव तक ही था, वो ठंडे बस्ते में चला गया। और राजीव कुमार जी ने भी तो यही बोला था ना, क्या 5 साल बाद फिर ईवीएम आ जाएगी, फिर उसको गाली दी जाएगी, यही कहा था ना। हम तो सिर्फ एक लाइन में ये कहेंगे इनको, एक लाइन सिर्फ ये कहेंगे, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम तो टूटी नाव लेके समंदर के हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो टूटी नाव है ना, कभी भी उसमें छेद है, पानी कभी भी भर करके नाव डूब सकती है। सिद्धार्थ जी ये क्लियर है, ज्यादा उछलने की आवश्यकता, जो कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि बहुमत मुझे, उछल कूद कहीं और हो रही है, इसमें उछलने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ब्लॉक को है। ठीक है चंद्रप्रकाश, ये मुशायरा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन, अगर कोई संशोधन की बात कहता है, उसको बदलाव अगर कह रहे हैं तो 100 से ज्यादा बार संशोधन इन्होंने किए।
संविधान की प्रस्तावना बदल डाली, आरक्षण हटा डाले, जामिया मिलिया से आरक्षण हटा दिया और संस्थानों से आरक्षण हटा दिया, और ये कह रहे हैं कि संविधान बचाएंगे। भाई मोदी जी ने इस बार थोड़ी संविधान सिर से लगाया, इससे पहले भी संविधान 14 में आए थे, तब भी संविधान सिर से लगाया था। संविधान दिवस मनाना शुरू किया, उस पर इनको मिर्ची लगी थी। तो देखिए, मोदी जी से चिढ़ नहीं, इनकी चिढ़ जो है ना, मतलब इनकी चिढ़ जो है वो मोदी जी से ही नहीं, पूरी की पूरी उस व्यवस्था से है जो इनकी सत्ता को, जो असंवैधानिक सत्ता है, मिल रही है, तो ये बिलबिला उठे, ये बिलबिलाहट उसकी है। प्रोफेसर साहब, फिर मैं राहुल अवाना जी और सुमित सोनी जी का रुख करूंगी। देखिए, जिस प्रकार से आप ईवीएम की बात कर रही हैं, जिस प्रकार चुनाव आयुक्त ने हिंदू मुसलमान होने दिया, बीजेपी को खुलकर देश को बांटा और हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को फैलाया, और चुनाव आयोग ने नहीं रोका, वीडियो चलाए और पोस्टर्स लगवाए, नहीं रोका। हिंदुस्तान के संविधान को तो उस दिन चोट पहुंच गई थी। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, तमिलनाडु की जनता है, हरियाणा की जनता है, राजस्थान की जनता है, जिसने ये बता दिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ लगाओगे हाथ तोड़ देंगे। और ये बात बिल्कुल पक्की है, हिंदुस्तान अगर आज एक मजबूत राष्ट्र है, उसके पीछे केवल संविधान है। और जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त ने एक पार्टी को पूरा हिंदू मुसलमान करने दिया और दूसरी पार्टी को बार बार रोका, चुनाव आयुक्त ने 3-4% की हेराफेरी की, वरना आज इंडिया अलायंस 350 सीटें जीत के आता। बेईमानी कराई है चुनाव आयोग ने। सीधा आरोप सिद्धार्थ जी पर लगाया। सिद्धार्थ जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी हैं। सिद्धार्थ जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, शायद म्यूट है। हिमानी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मेरे को थोड़ा सा एको आप प्लीज ठीक करवाइएगा। हिमानी जी, मेरे को तो छोड़िए, क्या आरोप लगाएंगे, आपके शो पर देखिए क्या धज्जियां उड़ती हैं कि अभी एक पैनलिस्ट ने बैठ करके कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने इन चुनावों में 2 से 4% की हेरफेर करी है, और ये बिना किसी प्रूफ के यहां से बोल करके निकल भी जाएंगे। ये ऐसा झूठ और प्रोपेगेंडा देश में चल सकता है, कोई प्रूफ नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं। और दूसरी बात, अब अखिल स्वामी जी सुनने की हिम्मत रखिए। दूसरी बात, अभी ये बात याद कर रहे थे पिछली, ये कह रहे थे कि सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर सुमित सोनी जी और राहुल अवाना भी है। सर, एक एक करना। प्रोफेसर साहब और चंद्रप्रकाश जी, आप दोनों को एक बार सिद्धार्थ जी कंप्लीट कर लें, फिर सुमित।